सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का गठन करने के राज्य परियोजना से क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा गठन करने का क्या संभव प्रारूप हो सकता है, गठन में कौन कौन से पद रहेंगे। साथियों, राज्य परियोजना लखनऊ के सीधे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का गठन तथा उससे संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में साथियों, राज्य परियोजना से जारी किया गया 22 जुलाई 2024 का पत्र आप यहां पर स्क्रीन पर आप साथियों देख सकते हैं। इसका लिंक मेरे द्वारा कमेंट बॉक्स में भी साथियों दे दिया गया है, वहां से आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। साथियों, इस आदेश पत्र में इको क्लब्स की स्थापना करने के प्रमुख उद्देश्यों को दिया गया है। यहां पर साथियों आप ये उद्देश्य देख सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों पूरे वर्ष में कराई जाने वाली गतिविधियों को भी इस आदेश पत्र के साथ संलग्न किया गया है। जैसा कि साथियों आप इस आदेश पत्र में यहां पर स्क्रीन पर नीचे देख पाएंगे कि पूरे वर्ष में जो भी इस इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत जो भी गतिविधियां की जाएंगी वो साथियों पूरे वर्ष की यहां पर दे रखी है संलग्न 2 में। देखिए, जून माह से संबंधित गतिविधियां, जुलाई माह से अगस्त से, और इस तरह से देखिए पूरे वर्ष की गतिविधियों को यहां संलग्न किया गया। आप साथियों जो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दूंगा वहां से आप इस पूरे आदेश पत्र को देख सकते हैं। यहां पर साथियों आपसे निवेदन है, आप इस आदेश पत्र को प्रिंट कराकर इको क्लब्स के गठन से संबंधित अभिलेख में जरूर रखें। और साथियों आप देख लेते हैं हम इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के गठन से संबंधित राज्य परियोजना के क्या क्या निर्देश हमें यहां प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, तो देखिएगा यहां पर साथियों इको क्लब्स का गठन प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किया जाएगा। इको क्लब्स का नेतृत्व करने के लिए प्रधानाध्यापक को देखिए इको क्लब का प्रभारी बनाया गया है। तो जो हमारे प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक हैं वे इको क्लब के प्रभारी रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा क्लब के संचालन के लिए विद्यालय से एक नोडल शिक्षक या शिक्षिका को और उन्हें नोडल बनाया जाएगा और एक सहायक नोडल शिक्षक या शिक्षिका को नामित किया जाएगा। ठीक है साथियों, इन दोनों को आप हरित शिक्षक या शिक्षिका कहेंगे। इसके साथ ही जो ये नोडल शिक्षक या शिक्षिका या सहायक नोडल शिक्षक शिक्षिका नामित हुए हैं, इनके द्वारा विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं में से एक छात्र छात्रा को इको क्लब का कैप्टन नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक कक्षा से एक कक्षा को समन्वयक, जिसको कहेंगे क्लास कोऑर्डिनेटर, अर्थात प्रत्येक कक्षा से एक छात्र या छात्रा को कक्षा का समन्वयक नियुक्त किया जाएगा, चयनित किया जाएगा। साथियों यहां पर देखिए जो कैप्टन है और प्रत्येक कक्षा से एक चयनित बच्चा जो कक्षा समन्वयक के रूप में है, तो ये जो कैप्टन है और कक्षा समन्वयक है, इनके द्वारा सभी बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में क्लब की गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु साथियों प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालय के शेष सभी छात्र छात्रा इको क्लब के सदस्य के रूप में रहेंगे। साथियों इस आदेश में दिए गए निर्देशों के क्रम में देखिएगा यहाँ पर जितने भी गठन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों के क्रम में ही मेरे द्वारा आपके सहयोग के लिए साथियों यहाँ पर यह एक प्रारूप बनाया है गठन से संबंधित। देखिए, जब भी आप अभिलेखीकरण इसका करेंगे तो पूरा ये आदेश पत्र आप प्रिंट करा लें। और उसके साथ साथियों यहाँ पर देखिएगा जो भी इसमें दिशा निर्देश प्राप्त है, क्योंकि परियोजना से कोई इस तरह का फॉर्मेट प्राप्त नहीं हुआ, तो जो भी निर्देश थे उन निर्देशों के आधार पर मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया। इस फॉर्मेट में आप अपने अनुसार देखिए संशोधन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि राज्य परियोजना से कोई निश्चित प्रारूप इसका प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है साथियों, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर यह है। देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले आपने देखा कि जो प्रधानाध्यापक है वो इको क्लब के प्रभारी के रूप में रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे ये सहायक अध्यापक है अमित कुमार जी, इनको हमने नोडल ये शिक्षक के रूप में लिया है, हरित शिक्षक के रूप में लिया है, और जो पारुल लानी है इनको सहायक नोडल शिक्षक के रूप में लिया है। ठीक है साथियों, इसके बाद ये रक्षित है, रक्षित चौहान, इनको पूरे विद्यालय से हमने चयनित किया है समस्त छात्र छात्राओं में से, और ये कैप्टन के रूप में चयनित हुए हैं। और इसके बाद देखिएगा हमारे विद्यालय में चूंकि ये कंपोजिट विद्यालय है तो 1 से लेकर के 8 तक कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा से हमने एक बच्चे को कक्षा समन्वयक के रूप में लिया है। अगर आपके विद्यालय में 5 कक्षाएं हैं तो आप 5 कक्षा समन्वयक लेंगे। यदि आपके पास कक्षा 6 से 8 का विद्यालय है तो आप 3 कक्षा समन्वयक लेंगे। और इस प्रकार से इनको कक्षा समन्वयक यहाँ पर नियुक्त किया है। और बाद में देखिए जितने भी समस्त छात्र छात्रा बचे हैं कक्षा 1 से लेकर के 8 के, या आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 का तो 1 से 5 के या 6 से 8 के, वो सभी इस इको क्लब में सदस्य के रूप में रहेंगे। तो साथियों इस तरह के निर्देश
इस तरह के निर्देश राज्य परियोजना से प्राप्त हुए थे। उन्हीं के आधार पर साथियों मैंने ये आपका एक प्रारूप डेवलप किया है जो आपके लिए सहयोग के लिए है। साथियों प्रत्येक राज्य में जो भी इको क्लब का गठन हुआ है वहां पर अलग अलग प्रारूप उनकी राज्य परियोजना के निर्देशों क्रम में संचालित है, उन्होंने जैसा कहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य परियोजना से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें सीधा सीधा निर्देश है कि इको क्लब के प्रभारी प्रधानाध्यापक रहेंगे, उनको यहाँ बनाइएगा, एक नोडल शिक्षक रहेंगे, एक सहायक नोडल शिक्षक रहेंगे, एक कैप्टन रहेंगे और प्रत्येक कक्षा का कक्षा समन्वयक बनाइएगा और बाकी सभी बच्चे सदस्य के रूप में रहेंगे। तो ये फॉर्मेट साथियों मुझे उचित लगा है, आपके सहयोग के लिए साथियों प्रेषित है। साथियों यदि वीडियो से लाभ हुआ हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।